गुड आफ्टरनून दीपक, कैसे हारे थके से हो रहे हो? हाँ सर। कैसे थके थके से हो रहे हो दीपक? थका नहीं हूँ सर, बस थोड़ा सोच में पड़ा हुआ हूँ। फीलिंग डिप्रेस्ड? हाँ सर, लिटिल बिट। आज च्यवनप्राश कम खाया उसने। अनिमेश आप घुमाए? हाँ सर, बस अब कहीं नहीं जाना। नहीं, अभी तो देख लो, अभी तो बहुत टाइम है, अभी खूब घूम के आओ। 4-4 5-5 दिन तक जाओ एक वीक में। सर हाँ जी। सर ये मतलब एक क्वेश्चन पूछना था सर वैसे, पूछो। कि सर जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं सर, जो भी पीडीएफ में है इस क्वेश्चन में, मतलब टाइम एंड वर्क वाले में, तो सर मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस क्या मेंस में आएंगे? सब कुछ यही आता है। अब देखो, अगर मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, पहले तो प्री और मेंस हटा दो दिमाग में। जो आपको अच्छा। पीडीएफ मिलती है ना, दो, हर एक चैप्टर के आपको 2 पीडीएफ मिलती है ना। हम्म। एक पीडीएफ तो उसमें से एसएससी की होती है, जिसके साथ स्मार्ट सॉल्यूशन है। 11 से हाँ। लेकर 11 से लेकर 19 तक सारे मेंस के क्वेश्चन। और जो दूसरी वाली पीडीएफ है, उसमें सारे बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो अच्छा। अगर आप इसको पढ़ोगे तो दोनों होते होंगे, और जो नहीं होते वो एलिगेशन के बाद सब कुछ हो जाएंगे। सब कुछ यही सब है, कहीं इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। और तुम उसके लिए भी परेशान मत हो, उसका भी प्रोसेस अभी फिलहाल में चल रहा है। अब एक थोड़ा ऐसी बुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इस टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन एसएससी में, बैंक में, स्टेट लेवल के एग्जाम में जहां भी आए होंगे, पूरा टाइम एंड वर्क वो सब आपको एक साथ मिल जाएगा। अच्छा। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मतलब जैसे ही होता है ना कि जो सब प्री के क्वेश्चन होते हैं वो तो सर मतलब ऐसा होता है ना कि थोड़ा मतलब क्वालिफाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, लेकिन सर जो मेंस में होता है उसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है सर। जब तो आप मेंस मतलब हो इन्हीं। जाते हो ना, तो आपका माइंडसेट भी तो चेंज हो जाएगा ना भाई। जब तक प्री क्वालिफाई नहीं करोगे, जब तक माइंडसेट भी प्री वाला ही रहेगा। जब मेंस पे पहुंच जाओगे तो फिर माइंडसेट भी तो चेंज हो जाता है ना। हाँ सर, वो तो है। तो आप ना इनको करना स्टार्ट करो। जब तक इनको करोगे तब तक आपको दुनिया के जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे वो सब एक जगह मिल जाएंगे। चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कहीं का भी हो। हाँ उससे ज्यादा सर, तो यही नहीं सोच के करना थोड़ा पड़ेगा सा। ना। करना पड़ेगा दीपक, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। नो सर, उससे अगर ज़्यादा 500 नहीं क्वेश्चन, करना। 500 700 1000 क्वेश्चन परसेंटेज के दे दें, तो फिर उससे ज्यादा तो नहीं करना पड़ेगा ना। लेकिन तुम नहीं नहीं। रुकोगे, तुम उसके बाद भी सर्च करोगे कुछ ना कुछ। नहीं, इतना काफी है सर। मेरा वही मतलब थोड़ा दिमाग खराब सा चल रहा था सुबह से। मैं बस सर ये इतना इम्पैक्ट पड़ गया है इस बात का कि सर मैंने क्या कहते हैं, एक तो जनरल अवेयरनेस की क्लास अटेंड नहीं करी, और जब मेरे को इंग्लिश की क्लास अटेंड करनी थी तो मैं रोमा मैम को कॉल करके बोला मैं मैथ्स की क्लास क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। तो दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस बात का? सर दिमाग खराब हो गया ना, मतलब कि ये तो चलो कोई बुरा नहीं, तो फिर क्यों नहीं हाई लगता? लेवल के क्वेश्चंस भी कैसे होंगे फिर? ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ हाई लेवल नहीं है, कुछ लो लेवल नहीं है। जब आप प्री के बाद मेंस में जाओगे ना, तो माइंडसेट भी ऐसे ही चेंज हो जाता है। भाई आप एक बात बताओ, जो भी प्रिपरेशन होती है वो तो हमेशा ही पहले होती है। जब हाँ जी प्री सर। और मेंस के बीच का जो टाइम होता है, उसमें तो बस मॉक टेस्ट दे सकते हो आप, और कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो भी हाँ। प्रिपरेशन है ना, वो सब यही है। और बाकी क्वेश्चन जो भी है वो मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल जितना है इसको करो भाई। श्योर जितना सर। अब आपके पास है, इसमें तो आपको पूरा सीजीएल मिल रहा है, पूरा बैंक मिल रहा है। तो बैंक में कुछ इससे भी ज्यादा थोड़ी ना निकल कर आ जाएगा कुछ। यस सर। ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। पढ़ना ये सब ओके पड़ेगा। सर। इस बात से दुखी मत हो, कितने में एनिमेट सस्ते में मिल जाएगी, टेंशन मत लो। पहले पैसों की टेंशन हो गई, जब तक बुक नहीं मिल रही थी तब तक बुक के लिए परेशान थे। देखो जीएसटी तो पहले है, बुक बुक तो सब कुछ उसके बाद है।
लेकिन हाँ, जैसी बुक अगर सोच रहे हैं ऐसी बुक बना पाए तो फिर उससे ज्यादा तुम्हें कभी भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशान रहते हैं, फिर वो परेशान ही रहते हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिनको पढ़ना है उनको फिर उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हमारे पास और दीपक, ये प्री और मेंस का जो है ना, इसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं अच्छा। आप टेंशन मत लो, आपको तो टेंशन लेनी नहीं है। आपने तो फीस दी है 18% जीएसटी के साथ। देखो हमारे पास इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। M का मतलब मैन, D का मतलब डेज, H का मतलब आवर्स और W का मतलब वर्क। हमारे पास कितने मैन, देखो डायरेक्ट इसको क्वेश्चन से समझो, वैसे इसका कुछ लॉजिक नहीं है, समझ नहीं आएगा कुछ। बोले हो बच्चों, एकदम परेशान हो जाते हो चीजों को लेकर। देखो हमारे पास कितनी वुमेन है, 20 वुमेन अगर 10 डेज तक वर्क करें तो फिर कितना वर्क करती है, 100। अगर 20 वुमेन 10 डेज तक वर्क करें M1 D1 अपॉन, तो कितना वर्क करेंगे, W1 100 इक्वल टू, अगर इस सेम वर्क को 10 वुमेन कितने डेज में 50 वर्क करेंगे, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। भाई हमारे पास 20 वुमेन 10 डेज में कितना वर्क करती हैं, 100। तो 10 वुमेन कितने डेज में 50 वर्क करेंगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना और यहाँ से डी की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो इतना इजी क्वेश्चन तो कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं। डी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 10 डेज। डी की वैल्यू कितनी होगी, 10। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब आई है आपकी बात, बिल्कुल। ये क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला किस बेसिस पे है, मतलब इस टाइम में वर्क नहीं आ रहा है? बस ये यही यूज होगा। नहीं, मैंने पहली बार देखा ना इसलिए। कोई बात नहीं, पहली बार देखा, कैसा लग रहा है कृतिका देखने के बाद? सर अच्छा ही लग रहा है, अब क्या बोलूं मैं। इसको बस डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ना, समझ आना स्टार्ट होगा। सर आपने बोला ना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी इसी के ऊपर बेस अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, वो आ सकता है। ठीक है सर। बोलो अनिमेश। सर ये D और H डेज और आवर्स है ना? हाँ, अगर इसमें हमें टाइम भी होता है ना, 20 जैसे 8 आवर पर डे 10 डेज में 8 आवर्स पर डे वर्क करें तो फिर H की वैल्यू 8 और ले लेते हैं। हाँ, मतलब बेसिकली D और H का मतलब है हमें टोटल टाइम रखना है यहाँ सेम यूनिट हाँ में। बिल्कुल, जितनी भी वैल्यू गिवन है वो सब ऊपर आएंगे, जितना भी वर्क है वो बस वर्क नीचे आएगा। ओके सर। जो भी वर्क होगा बस वो नीचे आएगा। देखो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखो 4 मैन किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करते हैं और 3 वुमेन उस वर्क को 16 डेज में कंप्लीट करती हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है 1 मैन और 2 वुमेन उस सेम वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसे। देखो 4 मैन किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, 4 मैन वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं और 3 वुमेन
इस सेम वर्क को 16 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं? 16 डेज। आंसर अभी देखते हैं कितना होगा। यस सर। भाई 4 मैन इसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। 4 मैन मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 3 वुमेन इस सेम वर्क को 16 डेज में कंप्लीट कर सकती हैं। 3 वुमेन मल्टीप्लाई 16। तो आप सबसे पहले क्या करो, यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, बताओ कितनी होगी। 24 मैन इक्वल्स टू 48 वुमेन, 1 और 2। तो यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 और 1। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी है हमारे पास 2 और 1। तो आप क्या करो, सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो। भाई 4 मैन किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई मैन की एफिशिएंसी होगी 2 मल्टीप्लाई 6। टोटल वर्क कितना होगा, 48। बताओ यहां तक की बात समझ आई? बोलो बच्चों। सर पहले आपने m निकाला नहीं था, इसलिए डायरेक्टली 4 6 24 करके मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ डायरेक्ट यहाँ से हमें एम और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या फिर इनको इधर से कट कर लो, बात तो सेम ही है, इससे कोई नहीं फर्क सर, नहीं पड़ेगा। ये ज्यादा इजी लग रहा है। तो अब देखो हमें फाइंड आउट करना है, अगर इस 48 वर्क को, अगर इस 48 वर्क को 1 मैन और 2 वुमेन साथ में करें तो कितना टाइम लगेगा। भाई टोटल वर्क है 48, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो आपको यही फाइंड आउट करना है, 48 वर्क को 3 की एफिशिएंसी से अगर ये करे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा, 16 डेज। बताओ बच्चों बात समझ आई? देखो अब इस टॉपिक में बस एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो अच्छा होगा, वो भी सबसे लास्ट वाला, बाकी सब कुछ कितना इजी होगा। फटाफट से बताओ, बात समझ आई? सर हाँ विमेन का एफिशिएंसी 1 है, 1 है ना, तो सर 1 ही आना चाहिए था 48। देखो 1 मैन के प्लेस पर आप 2 पुट करो और वुमेन के प्लेस पर 1 पुट करो। तो सर कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो One सर man राइट साइड में 2 + 2 4 होगा, हाँ बिल्कुल। अनिमेश अपना तो गलत करा, मेरा भी गलत करा है। क्या हुआ सर? गड़बड़ हो गई कुछ? नहीं तो मुझे तो सही लग रहा है। नहीं गलत है ना, मैन की एफिशिएंसी है 2, वुमेन की एफिशिएंसी है 1। तो मैन के प्लेस पर 2 पुट करो तो कितना आएगा 2, वुमेन के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2। तो 1 मैन और 2 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। तो आपकी बात 48 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 12। सर मैंने 1 मैन और 1 वुमेन पढ़ा था ना, तो मैं उस हिसाब से किया था, 2 + 1 3 से 1 मैन डिवाइड कर 1 दिया। वुमेन, वेरी गुड, फैंटास्टिक। वुमेन को तो ठीक पढ़ लेते, चलो मैन से तो कोई बात ही नहीं है। फटाफट से करो इसको, आज बोरिंग से चैप्टर को कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट चैप्टर बड़ा ही अच्छा होगा, टाइम स्पीड और डिस्टेंस। देखो ए की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है, 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/2। अगर बी की एफिशिएंसी है हमारे पास 2, अगर बी की एफिशिएंसी है हमारे पास 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3।
अब ए अगर अकेला वर्क करे तो इस वर्क को 25 डेज में कंप्लीट करेगा। भाई ए 3 की एफिशिएंसी से 25 डेज तक वर्क करेगा, इसका मतलब टोटल वर्क कितना होगा 75। आपको फाइंड आउट करना है अगर इस 75 वर्क को ए और बी दोनों साथ में करें। अगर ए और बी दोनों साथ में करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से वर्क करेंगे तो इन्हें कितने डेज लगेंगे 15 डेज। बताओ समझ आया क्वेश्चन? अब इसको ट्राई करो। हमारे पास 400 मैन्स के लिए 31 डेज का फूड है। 28 डेज के बाद 280 मैन ने लीव कर दिया। तो आपको बताना है वो रिमेनिंग फूड अगर रिमेनिंग पर्सन खाए तो वो कितने दिन तक ज्यादा खा सकते हैं। लगाओ थोड़ा सा माइंड। और बच्चों जो आपका मॉक टेस्ट होता है उसको देते हो आप? यस सर। जो बैंक वाला मॉक टेस्ट होता है उसको देते हो दीपक? हाँ सर, रोज लगातार दे रहा हूँ, जब से एक बार आपकी तरफ से कंप्लेंट आई थी तब से लगातार दे रहा हूँ मैं। वहां कोई दिक्कत होती है? हाँ सर, होती है ना, अब एक्सपर्ट वहां थोड़ी तो आपके सारे क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चंस तो वही होते हैं ना सब जो आप करते हो? हाँ क्वेश्चन सर, हाँ सर क्वेश्चन वही होते हैं, क्वेश्चन तो वही होते हैं वो तो सर। वो एक्चुअल एग्जाम ही होता है। सर क्वेश्चन तो होते हैं सर, बट वो जो डीआई वाला आता है ना पहला पार्ट, वो मैं छोड़ना नहीं चाहता पर मजबूरी में मुझे छोड़ना पड़ता है वो। तो अभी क्लियर हुआ भी कहाँ है? जो हो गया हाँ बस वही उस सर पर वो। फोकस करो। वो जो आप एग्जाम हाँ तो देते सर, हो ना चाहे एसएससी या बैंक, वो आप एक्चुअल पेपर देते हो। अगर एक्चुअल पेपर में अपना स्कोर चेक करो, वहां जितना रहे तो ठीक है। हाँ सर वो तो हो जाता है, नंबर सीरीज वगैरह सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन होते हैं उसमें मॉक में, वो तो सर वो हो जाते हैं। तो वो जो मॉक है वही तो करना है, तो वो भी तो एक्चुअल पेपर ही है। क्योंकि क्या होगा ये नहीं समझ आया। सर पता नहीं यार, सुबह से अलग ही माइंड सेट चलता है। कोई बात नहीं, माइंड सेट को चेंज मत करो। जो आप सैटरडे में टेस्ट देते हो वो जो टेस्ट है वो एक्चुअल पेपर ही होता है किसी ना किसी ईयर का। तो फिर परेशान होने सर वाली या तो कोई ये हो बात ही सकता है नहीं। कि मैं इस चीज को लेकर के ज्यादा ही सीरियस हो रहा हूँ, कि मतलब एक होता है ना कि डू एंड डाई वाली कंडीशन, मतलब करना है तो करना है सर, इस चीज को लेकर ज्यादा ही सीरियस हूँ मैं। तो इस बात को लेकर तो सीरियस रहोगे, लेकिन इतने भी सीरियस मत रहो कि पढ़ भी ना पाओ। भाई जब आप एक्चुअल टेस्ट दे रहे हो वहां क्वेश्चन हो रहे हैं तो फिर किस बात की परेशानी? और वो जो एक्चुअल टेस्ट है वो भी तो पेपर है किसी ना किसी ईयर का। अगर वहां कोई ऐसी चीज मिले जो ना हो तब तो दिक्कत की बात भी है। अब वो जो पेपर होते हैं वो तो रैंडम कहीं से भी निकाल कर दे देते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर का। ओके सर। देखो हमारे पास 400 मैन है। 400 मैन का 3 डेज का फूड रिमेनिंग बचा। 400 मैन का 3 डेज का फूड रिमेनिंग बचा। उसके बाद 280 मैन ने लीव कर दिया। तो रिमेनिंग मैन कितने बचे बोलो? भाई टोटल मैन है 400। 400 मैन 31 डेज तक फूड को खा सकते हैं। 128। 28 डेज के बाद लेफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये जो 400 मैन है इनका 3 डेज का फूड रिमेनिंग बचा। 400 मैन का 3 डेज का फूड रिमेनिंग बचा, 80 मैन ने लीव कर दिया। तो आपको ये फाइंड आउट करना है 102 मैन इस रिमेनिंग फूड को कितने डेज तक खा सकते हैं। यहां से डी की वैल्यू कितना होगी बताओ? है ना ये सर। 10 डेज। तो बस यही आंसर होगा। भाई 400 का फूड बचा,
120 मैन उसको कितने डेज तक खा सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? फटाफट यस से सर। बोलो, आज इसको कंप्लीट कर लो। देखो, ए किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी उस सेम वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। दोनों ने वर्क स्टार्ट करा, लेकिन अब की बार ये वर्क अल्टरनेट करते हैं। मतलब अगर फर्स्ट डे वर्क करेगा ए तो सेकंड डे वर्क करेगा बी, इस टाइप से वर्क चलेगा। आपको फाइंड आउट करना है इस टोटल वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। बताओ कितना होगा आंसर। ये क्वेश्चन आप फर्स्ट क्लास से कर रहे हो, बस कितना चेंज हुआ है इसमें, अब की बार जो वर्क है वो अल्टरनेट है। अगर फर्स्ट डे वर्क करेगा ए तो फिर सेकंड डे वर्क करेगा बी, फिर थर्ड डे ए, फोर्थ डे बी, इस टाइप से वर्क होगा 6 डेज। बोलो बच्चों, कितना होगा आंसर? अब तो ये चैप्टर बहुत ही बोरिंग हो गया, बस आज आज की बात हो रहा है। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ? 5 5। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। इसके बाद बताओ दीपक क्या करेंगे? इसके बाद हम म्यूट कर और देंगे। इसके बाद नहीं सर, म्यूट तो नहीं करेंगे आज। आज मूड अलग है, आज म्यूट नहीं होगा। आज म्यूट नहीं होगा, या फिर ऐसा मूड रखा करो फिर रोज। बताओ कैसे करोगे इसके बाद? बाकी सब भी बताओ भाई, कैसे सॉल्व करोगे? आज ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग से आपको एक ही बात समझा रहा हूँ, बस इफिशिएंसी फाइंड आउट करना। सर सर अगर ए 5 दिन काम करता है जिसमें अल्टरनेटिव रहती है, 3 दिन काम कर पाएगा? 3 दिन क्यों? 3 दिन कैसे पता चला? कुछ अलग मैथ सर लगा दी पता? मतलब 1 दिन अनिमेश बोलो, क्या बोल रहे थे? एनीवेज आप बोलो। सर हम टोटल एफिशिएंसी देख लेंगे, 6 और 5 11 है। तो अगर दोनों वर्क करें तो 11 वर्क करेंगे 2 दिन में, तो 11 के हिसाब से 5 दिन करवाएंगे, तो 5 5 10 डेज में 55 खत्म, बचा 5, तो 5 एक कर वर्क फिर देगा ए अगले करेगा, दिन। तो 11 दिन हो जाएंगे। बिल्कुल। बच्चों इस क्वेश्चन में बस इतना सही तो चेंज है कि दोनों जो वर्क करेंगे उसको अल्टरनेट करेंगे। देखो फर्स्ट डे वर्क करेगा हमारे पास ए, फर्स्ट डे में ए कितना वर्क करेगा दीपक? आप सबसे ज्यादा सीरियस हो, 5। बताओ। 5। फर्स्ट डे नंबर है ए का, तो ए ने कितना वर्क कर दिया? 5। फिर सेकंड डे नंबर है बी का, तो सेकंड वाले डे में बी कितना वर्क कर देगा? 6। 6। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों मिलकर 2 डेज में कितना वर्क कर देंगे? 11। 11। अगर दोनों मिलकर वर्क करें तो 2 डेज में वर्क करेंगे 11, और हमें वर्क कराना है 60। तो आप इस 11 को 60 के पास ले जाओ, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो 10 डेज में कितना वर्क कर देंगे? 55। बात समझ आएगी बात? हाँ जी सर। 10 डेज में वर्क कर दिया 65। अब उसके बाद फिर से किसका नंबर आएगा? ए का। हाँ सर। भाई फर्स्ट डे वर्क करेगा ए, सेकंड डे वर्क करेगा बी, दोनों मिलकर 2 दिन में 11 वर्क कर देंगे। तो जब ये सर्कल कंप्लीट होगा, फिर से ए, फिर से बी, फिर से ए, फिर से बी, तो 10 डेज के बाद जब 11 वाला डे आएगा तो फिर से ए का नंबर आएगा ना। हाँ जी सर। अब हमारे पास वर्क कितना बचा है रिमेनिंग? 5। 5। रिमेनिंग वर्क है 5, और एक ही वर्क करने की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5। तो जो रिमेनिंग वर्क है उसको अगले एक दिन में ए कंप्लीट कर देगा।
हाँ सर, तो तो पूरे 11 डेज में 60 days कर में देगा। कितना वर्क हो जाएगा? 60। यस सर। देखो ये जो सर्कल है, जब ये 1 2 1 2 का सर्कल कंप्लीट होने के बाद हमेशा उसी पर्सन का नंबर आएगा जो वर्क करना स्टार्ट करेगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? यस सर। अब अगर Five यहाँ or- बोलो, तो 5 और 6 कैसे आया था, आपने बताया था ये वाला 5 और 6 हाँ एक बार मैं आपको देखना सर चाहूंगा। सर तो मुझे समझ नहीं आया था स्टार्टिंग में, तब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप बोल रहे थे इसलिए। 60, ये तो बेटा हम फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं। 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? अच्छा 5। ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। नहीं, फिर अब पूरा सुनो। अगर हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। भाई ऐसा डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब अगर हो भी जाए तब भी कोई बात नहीं। सर मैं सोच रही थी ऐसा पूछूं या ना पूछूं, पर नहीं, पूछो तो जरूर। दिमाग में लेकिन क्यों रखना, पूछ ले। बिल्कुल 18% जीएसटी के साथ आपने फीस दी है, पूछो। सर लेकिन एक बात सोचने वाली ये है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई फिर तो स्टार्टिंग से यहाँ तक एक क्वेश्चन भी समझ नहीं आया होगा। अरे नहीं सर, ये मैंने ध्यान नहीं दिया 60 को इससे करना है, वो मुझे दिमाग में आया नहीं तुरंत। ओके, फंटास्टिक। अब ठीक है समझ आ सर, गया अब मैं बच्चों क्वेश्चन? सोच बोलो बोलो कृतिका। अब मैं सोच समझ के पूछूंगी डाउट। नहीं, आप कुछ भी पूछो, वो तो हम वैसे ही कह रहे थे। आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, जो आपके मन में आए पूछ लो। वो तो बस मजाक की बात थी। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? जब तक बोलोगे नहीं पता कैसे चलेगा। चुपचाप बैठे हो एकदम, नो डाउट सर। एकदम और शांत हो जाओ, इससे भी ज्यादा चुपचाप रहो। सेम क्वेश्चन है, बताओ आंसर कितना होगा? कृतिका बताओ, एक की एफिशिएंसी कितनी होगी? आओ कृतिका माइक पे। कृतिका, एक की एफिशिएंसी कितनी होगी? कृतिका सर कहाँ ऐसे, पर गायब? तो जो डाउट मैंने पूछा था आपने बताया था ना 60 को 12 से डिवाइड करना है। हाँ बिल्कुल, तो एक की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 5 वेस्ट, सॉरी रुक जाओ एक मिनट, 5 ही होगी। 5 में होगी पक्की बात? अ, हाँ तो सर, फिर इसमें गलत इतने तो परेशान क्यों? 60 को 12 से डिवाइड करना है बस। हाँ 5 होगी। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। अब बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो 60 को 15 से डिवाइड कर दो। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। देखो अगर दोनों साथ में मिलके वर्क करेंगे, मतलब फर्स्ट डे वर्क करेगा हमारे पास ए, फर्स्ट डे में ए कितना वर्क करेगा? 5। सेकेंड डे में बी कितना वर्क करेगा? 4। तो अगर आप दोनों का वर्क चेक करो तो दोनों मिलकर 2 डेज में कितना वर्क कर देंगे? 9। अगर दोनों साथ में मिलकर वर्क करेंगे तो दोनों 2 डेज में कितना वर्क कर देंगे? 9। भाई हमें दोनों से वर्क कराना है 60, तो 9 में आप किस वैल्यू 13 से एंड हाफ। मल्टीप्लाई करो? 13 1/4 डेज। चलो फिर भी पास नहीं थे आप, इतनी तो छूट है, परेशान भी हो आज। देखो आपको ये जो 9 है
इस 9 को 60 के पास लेकर जाना है। बताओ किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। 6 से। तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये दोनों 12 डेज में कितना वर्क कर देंगे? 54। 12 डेज में वर्क हो गया 54। फिर नेक्स्ट डे किसका नंबर आएगा ये बताओ? ए का आएगा सर, और ए नेक्स्ट डे में 5 काम करता है। बिल्कुल, नेक्स्ट डे फिर नंबर आएगा ए का। तो ए नेक्स्ट डे में 1 डे में कितना वर्क कर देगा? 5। नेक्स्ट डे नंबर आएगा ए का और ए नेक्स्ट डे में कितना वर्क कर देगा? 5। तो अब यहां तक अगर आप टोटल चेक करोगे तो 13 डेज में कितना वर्क हो गया? 59। इसके बाद किसका नंबर आएगा? बी का सर। बी का। बी एक दिन में कितना वर्क करता है दीपक? 4 सर। 4। एक दिन में वर्क करेगा 4। तो एक वर्क 1/4। यस सर। तो ये 1/4 डेज में कितना वर्क कर देगा? 1। अगर आप टोटल चेक करोगे तो ये दोनों मिलकर 13 कंप्लीट 1/4 डेज में कितना वर्क कर देंगे? 60। बताओ बच्चों, समझ आया ये 1/4? यस सर। ए के बाद नंबर आएगा बी का। बी एक दिन में कितना वर्क कर सकता है? 4। तो एक वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 1/4। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। अब देखो आपके पास कहीं कहीं इस टाइप से क्वेश्चन भी आएगा कि आपको इन दोनों की वेजेस गिवन होगी, तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा इसमें से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो आप बस एक बात याद रखो, ये जो वेजेस है ये जितनी भी इफिशिएंसी होती है ना उस रेशियो में डिवाइड होती है। भाई आप फर्स्ट क्वेश्चन से यहां तक हर एक क्वेश्चन पे इफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे हो, तो जितना भी अमाउंट होगा वो ए और बी की इफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ए और बी की इफिशिएंसी बताओ कितनी होगी? भाई जो भी सर बी को मिलेगा 120 रुपए। तो ए को मिलेगा 100 रुपए। 100 रुपये सर। थैंक गॉड। जितनी भी इनकी वेजेस होगी, जितनी भी इनकी वेजेस होगी वो इनकी इफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। और इफिशिएंसी आप हर एक क्वेश्चन में फाइंड आउट कर रहे हो स्टार्टिंग से। भाई ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है? 6। बी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है? 5। टोटल वर्क को एज्यूम कर लिया 30। कृतिका बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? बोलो कृतिका, कोशिश करो। सर 5। ए की एफिशिएंसी होगी 5। कैसे आया एक बार ये और बताओ। सर जब से मैंने पूछा आप इसी पे नहीं, आपको समझाना जरूरी है। 30/6। अब जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना वहां सब में आप ही बताओगे एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 30/5 उसमें करेंगे तो 6 आएगा सर। या दिस वन अब एकदम करेक्ट है। अब नहीं पूछेंगे, अब आप समझ गए। अब देखो ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 6। तो ये जो 220 रुपीज है ये ए और बी में 5:6 में डिवाइड होता है। इनकी एफिशिएंसी का सम कितना है? 11। 11 की वैल्यू गिवन है 220। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? इलेवन की वैल्यू गिवन है 220। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो ए की मतलब 5 की वैल्यू कितना होगी? 100। और बी के लिए 6 की वैल्यू कितना होगी? 120। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? भाई जो भी आपके पास अमाउंट होगा ना, बस एक बात याद रखो, वो इफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होगा। इफिशिएंसी आप हर एक क्वेश्चन में फाइंड आउट कर रहे हो। देखो अब यहां से ना एक बात याद रखना, वो क्या है भाई,
ये जो प्राइस है इसको आप ए और बी की इफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, तो कहीं कहीं क्वेश्चन तुम्हें ऐसा मिलेगा कि आपने ए को 100 रुपीज दे दिए और बी को 120 दे दिए, तो आपको कुछ फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो प्राइस है ये अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से चेक करोगे ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो थोड़ा है भाई। जहां भी आपको प्राइस गिवन होगा तो प्राइस से आप एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। ये बात समझ आई? और इस बात को आप जरूर याद रखना। तो अगर कहीं प्राइस का रेशियो गिवन है, प्राइस गिवन है, तो वहां से आप एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो। फटाफट से ये बता दो ए बी और सी को कितना मिलेगा, बस बी को बताना है तो बी को बताओ कितना मिलेगा। जो भी ए बी और सी की एफिशिएंसी हो ये 1350 उस एफिशिएंसी में डिवाइड करो। कितना होगा टोटल वर्क बताओ। सबसे पहले टोटल वर्क बताओ कितना एज्यूम करोगे। ट्वेंटी फोर। एक की एफिशिएंसी कितनी होगी? ए की एफिशिएंसी होगी 4, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। अब ये जो 1350 है इसको आप ए बी और सी को 4:3:2 में डिवाइड करना। तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा? तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 9 की वैल्यू गिवन है 1350। तीनों की एफिशिएंसी का सम होगा 9 की वैल्यू है 1350, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू होगी 150। 1 की वैल्यू है 150। अब किसी का भी फाइंड आउट करना हो उसी में 150 से मल्टीप्लाई करना। 1 की वैल्यू है 150, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 750। वेरी गुड दीपक, एकदम। अरे इसके नहीं सर, बी की सर बी की बता रहा था मैं। बी की 450, ये भी ठीक है। वो हाँ 450 करेक्ट। 450 होगी ना कि 750। हाँ वो सी को कितना मिलेगा? 300। तो ये जो आपके पास 1350 रुपीज है इसमें से ए को मिलेगा 600, बी को मिलेगा 450 और सी को मिलेगा 300। बताओ बात समझ आई? सर पर्टिकुलरली सेम क्वेश्चन जो है ऐसे भी तो हो सकता था कि इसका जो रेशियो दिया होता है ना सर, मतलब किसी किसी क्वेश्चन में कि मतलब 2:2 इसका रेशियो 2:3:4 रेशियो में, और इसका जो वेजेस है सर ऐसे ही, तो मतलब इसके जो वेजेस है सर तो इसके साथ भी तो ऐसे ही करेंगे, मतलब फिर एफिशिएंसी निकाल करके ना। हाँ बिल्कुल। अगर आपको वेजेस पे गिवन है तो वेजेस भी तो एफिशिएंसी होती है ना, अगर आप इंडायरेक्ट चेक करोगे। हाँ जी सर। तो अगर वेजेस गिवन है तो एफिशिएंसी भी सेम होगी। अगर एफिशिएंसी गिवन है तो वेजेस को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। इस क्वेश्चन को अब आप ट्राई करना, एकदम सेम है। इस क्वेश्चन को करो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। आप सब एक काम करो, जिस कमरे में आप बैठे हो उसको दूसरे वाले कमरे में जाओ, वहां से अपना दिमाग उठाकर लेकर आओ, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करो। उमंग बहुत देर बाद मुस्कुराए आप, कहाँ थे आप अभी तक? तो मेरे साथ आज लो रहा था, पूछो मत आप। आपके साथ क्या लोग हो गया भाई ऐसा? मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, मेरा कनेक्ट हो रहा था, मुझे आपकी वीडियो दिख रही थी, ना ही आपकी ऑडियो सुनाई दे रही थी, ना ही मैं कुछ बोल पा रही थी। तो फिर उससे ज्यादा क्या जरूरत थी? मैं तो बराबर दिख रहा था ना। फिर मैं क्या ही बोलूं, अब क्या ही बोलूं, सही बात है, मुझे No कर ही comments. लेना चाहिए था कनेक्ट। नो कमेंट्स। देखो ये एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो अब हम क्या करेंगे,
अभी तो आपका कोई एग्जाम है नहीं। अब सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, आपका सबसे लेटेस्ट एग्जाम कब है? अब आपके ऊपर ही स्टार्ट होगा प्रोसेस। एक बार बता दो बस, जो सबसे तुम्हारा सबसे लेटेस्ट एग्जाम है वो कब है? 2.5 डेज अभी देखते हैं। आप एक बार बस अपना एग्जाम बता दो। सर एग्जाम का तो अभी को पता नहीं है, अभी तो सर शायद एसबीआई आएगा अभी अप्रैल एसबीआई में। तो मई में आएगा। हाँ तो सर लेटेस्ट आप वही मान लीजिए। सर एसबीआई कब आएगा? मई या फिर जून में, क्लर्क या पीओ? जो भी होगा। क्लर्क और पीओ दोनों आएंगे। मतलब उनका रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा ना, तो हाँ हाँ, अप्रैल में रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन का आएगा। हाँ अप्रैल में रजिस्ट्रेशन के एंड में आएगा, अप्रैल के एंड में शायद। अब बस जल्दी नहीं हो रहा थोड़ा? आप ही का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यस बस सर। कुछ क्वेश्चन हैं वो टाइप हो जाए, वो कराने स्टार्ट करेंगे तो दिमाग थोड़ा बंद बंद है ना, वो खुल जाएगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा? 2.5। 2.5 डेज कैसे करानी है बताओ? सर टोटल वर्क निकाला 100 m इंटू 40, और 35 डेज बाद 100 और ज्वाइन किए। 35 डेज तक तो 100 ही वर्क कर रहे थे, डिफरेंस ले लिया 100 m 5 इक्वल्स टू 200 m और x, तो जो x का वैल्यू आ गया, तो उन्होंने 2.5 डेज वर्क किया। अगर वो नहीं करते तो 35 प्लस 2.5 माइनस 40 करके 2.5 आ गया। देखो भाई, अगर हमारे पास एक मैन एक वर्क करेगा, भाई हमारे पास है 100 मैन, अगर इसमें से एक मैन एक वर्क करेगा तो 100 मैन 40 डेज में कितना वर्क करेंगे? 4000। बेसिक समझ लो एक बार। भाई अगर एक मैन एक दिन में एक वर्क करे तो 100 मैन 40 डेज में कितना वर्क करेंगे? 4000। अब आफ्टर 35 डेज, इसका मतलब स्टार्टिंग के जो 35 डेज होंगे उसमें तो इन 100 मैन ने वर्क करा होगा, तो कितना वर्क कर दिया होगा? 3500। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 डेज होंगे, भाई इसके बाद जो नेक्स्ट 5 डेज होंगे उसमें कितने मैन ने वर्क करा होगा? बस आप ये बताओ भाई। जो स्टार्टिंग 500। के हमारे 500 मैन ने कितने मैन ने वर्क करा होगा? लास्ट वाले जो 5 डेज कितने? 200। 200 में। ये जो लास्ट वाले हमारे पास 5 डेज होंगे इसमें 100 मैन और आ गए ना। 100 मैन तो पहले ही थे, 100 मैन और आ गए, तो ये जो लास्ट वाले 5 डेज होंगे इसमें 200 मैन ने 5 डेज तक वर्क करा, तो कितना वर्क कर दिया होगा? 1000। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया? 4500। अगर इस 4500 वर्क को ये 100 मैन ही करते, जो हमारे पास स्टार्टिंग में 100 मैन है, अगर इस 4500 वर्क को ये 100 मैन ही करते तो इन्हें कितने डेज लगते? 45 डेज। इनको लगते 45 डेज और एक्चुअल में लगना कितना है टाइम? 40 डेज। तो इन्हें कितने डेज ज्यादा लगते? 5 डेज। बात समझ आई? भाई अगर 5 डेज इस एक्स्ट्रा लग गया। 4500 वर्क को ये 100 मैन करते तो 45 डेज में कंप्लीट करते, लेकिन एक्चुअल में कितने डेज में कंप्लीट करना है? 40 डेज में, तो कितने डेज ज्यादा लगते? 5 डेज। बताओ, ये बेसिक मेथड समझ आया? हाँ जी सर। अच्छा, मतलब सर जो बोला गया है कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, तो मतलब टाइम दोनों केसेस 40 में डेज में सेम ही रखना कंप्लीट है, कर दिया, टाइम सेम है, तो वर्क चेंज हो रहा है यहाँ पर? वर्क चेंज हो जाएगा। अच्छा, जनरली मतलब वर्क कांस्टेंट रहता है ना, तो नहीं, वर्क कांस्टेंट नहीं रह सकता। जो आपके पास 100 मैन एक्स्ट्रा आए हैं वो भी तो वर्क करेंगे ना, इसलिए उनका जो वर्क होगा वो इंक्रीज हो जाएगा।
अब देखो नहीं एक्चुअल में मतलब वो वर्क तो करेंगे बट वर्क वही उतनी करेंगे ना जितना वर्क बचा होगा। अभी आपको अभी समझ आएगा, इस क्वेश्चन को अभी फिर से रीड करना, उसके बाद ट्राई करना, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन है फिर वो रह जाएगा तो फिर वो एनिमेज रह ही जाएगा। हाँ ओके सर। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, ये जो हमारे पास न्यू मैन आए हैं वो ध्यान से समझना, इन्होंने कितने डेज तक वर्क करा है? सर डिपेंड सर, जितना वर्क बचा है हमारे पास उतन उस भाई हिसाब से हमारे देखना पास पड़ेगा। वर्क कंप्लीट करना है हमें, वर्क कंप्लीट करना है हमें 40 डेज में, तो 35 डेज तक तो 100 मैन ने वर्क करा। अब ये जो न्यू वाले 100 मैन हमारे पास आए हैं, इन्होंने कितने डेज तक वर्क करा? 5 days। 5 डेज तक। अगर ये जो 5 डेज करेंगे वर्क सर, वही तो भाई बोल रहा हूँ मैं। 35 डेज के बाद लास्ट वाले 5 डेज होंगे, उसमें तो 200 लोग वर्क करेंगे ना। नहीं तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम में मतलब यहाँ टाइम कांस्टेंट रखना है हमको, देखो वर्क चेंज होगा यहाँ। क्वेश्चन समझो, किसी वर्क को करना है आपको 40 डेज में, और आपने उस वर्क को 40 डेज में करने के लिए 100 मैन को वर्क पे लगाया कि अगर ये 100 मैन वर्क करेंगे तो वर्क 40 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करा, 35 डेज के बाद देखा कि वो जो वर्क है ना वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन वर्क फिर भी आपको टाइम पे ही कंप्लीट करना है। तो आपने क्या करा, 35 डेज के बाद आपने 100 मैन को और बुला लिया। आप समझ तो गया जो सर, वर्क है वही वो बोल रहा टाइम था कि हाँ कि मतलब ऊपर वाले इक्वेशन से मतलब हम वर्क नहीं निकालेंगे, हाँ टाइम कांस्टेंट रखना है हमें। टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो टाइम है आपको वर्क तो 40 डेज में कंप्लीट करना है ना। अब आ आपने गया क्या, सर, हो गया क्लियर। जो लास्ट वाले 5 डेज थे उसमें 100 मैन को और बुला लिया, क्योंकि तुम्हें वर्क टाइम पर कंप्लीट करना है। तो आप बस ये बताओ, ये जो न्यू मैन आए हैं 100, इन्होंने कितने डेज तक वर्क करा? ये जो आ न्यू गया वाले सर, 100 मैन आए हैं 5 डेज जो बचे हुए हैं 5 डेज, सर, 200 लोगों ने काम किया और फिर वो वैसे हाँ हो गया सर। अब ये जो 5 डेज होंगे इसमें ये जो नए वाले मैन है इन्होंने कितना वर्क कर दिया होगा? 500। यस सर। अगर ये नए वाले लोग ना आते तो इस 500 वर्क को भी पुराने वाले मैन ही करते ना, तो कितने डेज हाँ एक्स्ट्रा जी सर, लगते? 5 डेज। 5 days। समझ आया बच्चों ये मेथड? यस सर। यस सर, ये वही है, ए इतने टाइम में छोड़ गया तो बी को एक्स्ट्रा करना पड़ा, हाँ वैसे ही वाला बिल्कुल, मेथड है। ये वही सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज होगी। बताओ बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट? सबसे अच्छा क्वेश्चन करो इसको ट्राई, तुम्हारे पास पूरी 1 मिनट है। ये बताओ बस इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? क्वेश्चन तुम्हें मैं समझा देता हूँ। हमें एक वर्क है, उस वर्क को 150 डेज में कंप्लीट करना है। तो हमने उस वर्क को 150 डेज में कंप्लीट करने के लिए 20 मैन, 30 वुमेन और 75 चिल्ड्रन को वर्क पे लगाया, और इन तीनों ने मिलकर टोटल वर्क का 1/4 वर्क कर दिया। उसके बाद तुमने क्या करा, जितने भी वुमेन है इनको हटा दिया, और जितने भी चिल्ड्रंस है उसमें से 50 चिल्ड्रंस को हटा दिया, और आपने क्या करा, कुछ मैन को बुला लिया। उसके बाद जो हमारा वर्क है वो 5 डेज जल्दी कंप्लीट हो गया। तो आपको फाइंड आउट करना है आपने कितने मैन थे जिनको एक्स्ट्रा बुलाया था। उसके बाद हमें गिवन है 3 मैन इक्वल्स टू 5 वुमेन और 2 वुमेन इक्वल्स टू 3 चिल्ड्रन। क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? सॉल्व तो तब करोगे तब समझ आएगा। बताओ। नो यूजर्स आर टाइपिंग। बोलो, क्वेश्चन समझ आया बच्चों? सर उमर क्वेश्चन तो आ क्लियर, गया। बताओ कैसे करोगे?
दिक्कत यही थी। पहले तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं लास्ट वाली लाइन से, मैन विमेन और चिल्ड्रन की। बिल्कुल, सबसे पहले मैन वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी बता दो कितनी होगी। भाई हमें गिवन है 3 मैन इक्वल्स टू 5 वुमेन, तो यहाँ से तो मैन M/W और हो वुमेन जाएगा की 5/3। 5/3। हाँ, और सेकंड इक्वेशन से हमें गिवन है 2 मैन इक्वल्स टू 3 चिल्ड्रन, तो यहाँ सॉरी women by children. Oh my God, women by children equals to 3/2. तो वुमेन अपॉन चिल्ड्रन इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से आप मैन वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी बताओ कितनी है। 5, 3, 2. 5 3 और 2। 5 3 और 2। अब इसके बाद बताओ मैं क्या करूं। ये बात सर correct है। एफिशिएंसी है हमारे पास, नंबर ऑफ मैन विमेन और चिल्ड्रन है, तो उससे हम वर्क निकाल सकते हैं कि उन्होंने कितना किया होगा 60 डेज में। जहां हमें वर्क करने की जरूरत नहीं है, देखो जितना भी वर्क था ना उसका 1/4 कर दिया, तो आप टोटल वर्क को 4 एज्यूम कर लो। 4 में से 1 वर्क तो इन तीनों ने मिलकर कर दिया, और रिमेनिंग जो 3 वर्क बचा वो रिमेनिंग लोगों ने मिलकर करा होगा। बात समझ आई उमंग? यस सर। Got it. गोटेड हो गया दीपक? आज वैसे गोटेड कम ही हो रहा है आपको। नहीं। कोई भी कभी कभी हो जाता है। देखो 20 मैन 30 वुमेन और 75 चिल्ड्रन, ये 60 डेज। भाई टोटल वर्क को एज्यूम कर लिया आपने 4। 20 मैन 30 वुमेन और 75 चिल्ड्रन, ये तीनों मिलकर 60 डेज में कितना वर्क करते हैं 1। उसके बाद भाई आपने जितने भी वुमेन थी सबको हटा दिया। हमारे पास मैन कितने हैं 20, जितने भी वुमेन है सबको हटा दिया, और जितने भी चिल्ड्रन हैं उसमें से 50 चिल्ड्रन को हटा दिया। बट हमारे पास स्टार्टिंग में चिल्ड्रन है 75, 50 को हटा अब दिया, बचेंगे तो रिमेनिंग 25। चिल्ड्रन कितने बचे? 25। 25 चिल्ड्रन। अब आपके पास 25 चिल्ड्रन है, और आपने सपोज एक्स मैन को और बुला दिया। एक्स मैन है जिनको आपने और बुला लिया, इतने मैन ने मिलकर वर्क को करो, और वर्क को 5 डेज पहले कर दिया। भाई टोटल टाइम लेना था आपको 150, इसमें से 60 डेज तो आपने पहले ही ले लिए, और वर्क को 5 डेज पहले कंप्लीट कर दिया। तो अब रिमेनिंग डेज कितने बचे? भाई टोटल वर्क आपको कंप्लीट करना है 150 डेज में से। 150 में से 60 डेज तो आपने इनको दे दिए फर्स्ट वाले लोगों को, और 5 डेज आपने पहले वर्क कंप्लीट कर दिया, तो हमारे पास कितने डेज बचे? 85। 85 days. और ये जो जितने भी लोग हैं इन्होंने 85 डेज में कितना वर्क करा होगा? 3। 3. यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या? मैन वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आपके पास है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। समझ आया बच्चों? ये इक्वल क्यों किया हमने? देखो एक बात आप समझो, जो परसेंटेज तुम्हें कराई होगी तो हमेशा तुम्हें एक बात बताई होगी, जो भी वर्क है जैसे रिमेनिंग है तो आप रिमेनिंग को रिमेनिंग के इक्वल रखोगे, लेफ्ट को लेफ्ट के इक्वल रखोगे, जो भी हाँ, आपके समझ पास गया। है। ये भी वही कॉन्सेप्ट है, इनको पुराना इक्वल इनकम इनकम के बराबर है, सर कि इनकम वाला बिल्कुल। क्वेश्चन कर रहे थे। समझ आया दीपक? उमंग याद आया कुछ? नहीं, ये कब पढ़ा? ये फॉर्मूला अरे जब प्रॉफिट लॉस कर रहे थे तो उसमें था ना पुरानी वाली इनकम को नई वाली इनकम से तो मैच किया था। मेरी गायब थी तब। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस की तो मैंने 2 बार देखी है वीडियो सारी की सारी। अब ये क्वेश्चन कोई नहीं, तब तक आप सब अपना सॉल्व करो। मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी को पुट करो,
उमंग ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करा था ना? तो सर वो मेरा माइक्रोफोन नहीं चल रहा था ना, तो फिर कोई बात नहीं, देख लो। सर मैं भाई, वीडियो इस भी क्वेश्चन देख सकती हूँ हाँ, अगर, तो फिर आप वीडियो देख लेना, मतलब क्योंकि अभी? यहाँ पर देख लोगे ना आपको समझ आ जाएगा। यस सर। तो बच्चों बस तुम्हें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। अगर तुमसे सॉल्व नहीं हुआ ना ये, तो नेक्स्ट क्लास में इसको फिर मैं सॉल्व करा दूंगा। तो हाँ जी, इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि जैसे जो 5 डेज पहले हो गया खत्म, तो हम 5 डेज का वर्क ले लें जो ये तीनों मिलके करते, और उसको सिर्फ मैन ने कर दिया, ऐसे नहीं आएगा? ऐसे मैं एक बार देख लूंगा। वही मेरी इक्वेशन बन नहीं रही वैसे, मतलब 5 दिन की इनका वर्क है, पर वहां पर मैन और चिल्ड्रन ने मिलके कर दिया है ना। वैसे मैं भी करके देखता हूँ, वैसे हो जाना चाहिए। एक बार देख लूंगा, लेकिन आप इसको जरूर ट्राई करना। एक्चुअल प्रोसेस इस क्वेश्चन का ये है। हाँ सर, ये ऐसे तो हो गया। वही आप मतलब वैसे सोच रहा हूँ वो आसान पड़ेगा, 5 दिन का वर्क इक्वेट करना है बस। हाँ, देख लेंगे एक बार करके। ओके सर। बच्चों बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी, पाइथन सिस्टम होगा उसमें, और वो भी सर सेम एक टू लास्ट सेम क्वेश्चन इसी पूछ का। लूँ? हाँ, बोलो दीपक। सर छोटा सा है, ये जो सर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं ना सिंप्लीफिकेशंस के, तो सर हाँ, बोलो। उसमें क्या कर, उसमें सर जैसे ये रूट में लिखा है 7744 है ना सर, 7744। 7744, इसके आगे कोई भी डिजिट, सर ये रूट को कैसे करें सब भी? 88 का बाय, स्क्वायर हो गया ये। तो मतलब स्क्वायर रूट फिर रटने पड़ेंगे? नहीं, रटने नहीं है, वो मैं आपको जो ये वाली सैटरडे की क्लास होगी ना, इसमें समझाऊंगा। ये पहले थैंक से यू सर, फिक्स है। थैंक्स अलॉट। ओके जैसे ओके, कोई थैंक भी यू सर। क्यूब है। सर इनइक्वालिटी इसका खत्म हो गया क्या आंसर तो सर? बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। इनइक्वालिटी भी अभी रिमेनिंग है, लेकिन ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है ना, सबसे पहले आपको ये समझाना है कि जैसे ओके आपके सर। पास कोई वैल्यू है, आप इसको कैसे चेक करोगे किसकी क्यूब होगी। 1 सेकंड में समझ आ जाए। ओके सर। तो बच्चों अब यहाँ पर 570 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कितना आएगा। अब यहाँ पर बच्चों दूसरी क्लास है, तो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते थैंक हैं। यू सर, थैंक्स अलॉट। दीपक, परेशान नहीं होते, स्टडी पे फोकस करो, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ओके सर, थैंक यू। परेशान होगे तो टाइम वेस्ट करोगे। वेलकम बच्चों, बाय बाय।